दोस्तों जुपिटर यानी बृहस्पति अब अपना राशि परिवर्तन करके जा रहे हैं कुंभ राशि में। यानी अभी तक ये मकर राशि में चल रहे थे। अब 21 नवंबर 2021 को सुबह 2:45 के करीब ये शिफ्ट होंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में। कुंभ राशि में बृहस्पति कुछ यूनिक रिजल्ट देते हैं, अपनी ही तरह के रिजल्ट देते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए और आपके हमारे इंडिविजुअल होरोस्कोप्स के लिए। आज के वीडियो में मैं ये सभी चर्चा करूंगा कि देश दुनिया के लिए ये बृहस्पति किस तरह से फल देंगे और ये भी चर्चा करूंगा कि आप सभी की राशियों के लिए ये बृहस्पति किस तरह के नतीजे देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जुपिटर जो है ये कुंभ राशि में यानी शनि के बेटर साइन में, शनि के पॉजिटिव साइन में जा रहे हैं। जो मकर राशि है ना, ये शनि का बेहतर साइन नहीं है और यहाँ पे बृहस्पति जो है वो नीच भी रहते हैं। और जब तक बृहस्पति मकर में रहे, हमने देखा कि कितना सारा उत्पात जो है ये देश ने और दुनिया ने सहा। कहीं पे लड़ाई झगड़े दंगे थे, कहीं पे बीमारियां फैल रखी थी या कहीं पे कई और चीज़ों के कई इश्यूज बने हुए थे। क्या ये सभी इश्यूज अब बृहस्पति के कुंभ में जाने के बाद समाप्त होंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले चलते हुए कई इश्यूज जो हैं अब कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे। स्पेशली जो किसान आंदोलन है ना, ये चमत्कारिक रूप से अब डाइल्यूट होगा, सॉर्ट होगा। ये जो है कुंभ राशि के बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा एश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार अब कुछ और नई पॉलिसीज़ लेके आएगी और बहुत जल्दबाजी में उन पॉलिसीज़ को अप्लाई भी करेगी जो जनता के लिए कहीं ना कहीं दोबारा किसी और रोष का कारण बन सकते हैं। बृहस्पति के इस कुंभ राशि के गोचर के दौरान ही कुछ स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे, जिसमें कई जगह पे आपको बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले नतीजे भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा बृहस्पति का ये जो गोचर है ना, ये कोरोना की जो थर्ड वेव की जो पिछले कई महीनों से चर्चा आ रही थी लेकिन वो वेव आई नहीं थी, वो वेव जो है बहुत छोटी फॉर्म में ही सही इस बार जो है जनवरी फरवरी के महीने में कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। हालांकि ईश्वर से मेरी यही दुआ होती है कि ऐसी भविष्यवाणियां सच ना हो तो ही अच्छा होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है उसके बाद ये जो इसका ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वो जनवरी फरवरी में आएगा और तब ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं देश दुनिया को परेशान कर सकती है। इसके अलावा ये जुपिटर जो है मार्केट को, गोल्ड प्राइजेस को, शेयरों में काफ़ी ज़्यादा उछाल लेके आएंगे। सोना जो है लगातार अपवर्ड मूवमेंट की तरफ रहेगा। हालांकि बीच में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग साइंस आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो गोल्ड है ना, ये अगले कुछ महीनों में अपवर्ड ट्रेंड की तरफ यानी कि इम्प्रूवमेंट की तरफ ही रहेगा। और इसके अलावा शेयर बाजार भी जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह में रहेगा। बृहस्पति के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने शुरू होंगे जब बृहस्पति अप्रैल महीने की 13 तारीख को मीन राशि में जाएंगे। तब तक शनि भी अपना राशि बदल चुके होंगे और ये एक कॉम्बिनेशन मिल के भारत को पिछले काफ़ी समय से चल रही मंदी से उबारेगा। लेकिन ये मंदी से उबरना रातों रात तो नहीं आएगा, उसकी भूमिका ये कुंभ के बृहस्पति ही तैयार करेंगे। यानी अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्लिक होनी शुरू होंगी, अब लोगों को और रोज़गार मिलना शुरू होगा। इसके अलावा काफ़ी देर से बंद पड़े हुए लोगों के काम जो हैं वो भी चलने शुरू होंगे। तो मोटा मोटी अगर हम कुछ वायरल इन्फेक्शंस या कुछ जो लोगों में सरकार के प्रति रोष है उसको इग्नोर कर दें तो ये जो कुंभ राशि के बृहस्पति हैं ओवरऑल अच्छे नतीजे ही लेकर आ रहे हैं। तो पर्सनली आपकी राशियों के लिए ये जुपिटर किस तरह के रिजल्ट देंगे, उससे पहले मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में हो अकेले कभी रिजल्ट नहीं देता। उसके रिजल्ट बाकी ग्रहों के तालमेल के साथ होते हैं कि उस समय पे शनि कहाँ है, मंगल कहाँ है, सूर्य कहाँ है, मेन ग्रह जहाँ जहाँ पे होंगे आपस में जो इनका एंगल बनेगा ना, रिजल्ट उसी तरह से आएगा। तो जैसे कि शनि जो हैं ये सबसे मुख्य ग्रहों में से एक हैं। इस समय में शनि श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं। 18 फरवरी तक ये श्रवण में चलेंगे, 18 फरवरी के बाद ये धनिष्ठा में आएंगे। तो बृहस्पति का कुंभ राशि का जो गोचर है ना, ये भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि शनि के श्रवण में होते हुए और शनि के धनिष्ठा में होते हुए। यानी बृहस्पति जो हैं ये 21 नवंबर से 18 फरवरी तक एक नतीजा देंगे, 18 फरवरी से 13 अप्रैल तक दूसरा नतीजा देंगे। तो मेष राशि वालों के लिए जो पहला हाफ है यानी 21 नवंबर से 18 फरवरी, इसमें इनको इनकम्स काफ़ी होंगी, इनके कई प्लान्स जो हैं सक्सेसफुल होंगे, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इनको फ्रूट देना शुरू करेंगी, ये बड़ा लकी सा फील करेंगे अपने आप को। लेकिन बिल्कुल ये पासा पलट जाएगा 18 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच में।
तो इसमें क्या होगा कि अब इनके पिछले लिए हुए डिसीजन इनको बैकफायर करना शुरू कर सकते हैं। तो मेष यानी एरियस वाले अगर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो पहले हाफ में करें, दूसरे हाफ में बड़ी इन्वेस्टमेंट या रिस्क लेने को अवॉइड करें। उपाय के तौर पे निरंतर अगले 5-4 महीने तक जितना ज़्यादा हो सके चने की दाल ज़रूरतमंदों में दीजिए या धर्म स्थान पर दीजिए, इससे इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए ये समय जो रहेगा थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। किस तरह से? अब इनको अपना काम कारोबार जो है थोड़ा सा मुरझाया हुआ नजर आएगा, लेकिन वो फर्स्ट हाफ में 18 फरवरी के बाद इनको अपने काम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा किस्मत कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन इनको पहले हाफ में भी सब कुछ अच्छा मिले उसके लिए उपाय क्या है? या तो तीर्थ स्थान की यात्रा करें, तीर्थ स्थान पे स्नान करें। इसके अलावा आप संख्या में 10 तांबे के कॉइन चलते हुए पानी में जल प्रवाह करें एक ही बार। बस इतना भर करने से वृष यानी टॉरस वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर जो है बहुत ही लाभदायक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए भाई किस्मत कनेक्शन लाने वाला समय रहेगा। किस तरह से? इस समय में पिछले जितने भी इन्होंने सोचे हुए काम थे वो अब इनके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जितनी अटकी हुई पेमेंट्स थी ना, वो भी इनको वापस मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इस समय में इनको विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मिथुन राशि वाले हैं और उनका फॉरेन जाना अभी तक पेंडिंग था ना, बिलीव करिए इस समय में एकदम से इनके फॉरेन जाने के जो योग हैं वो बन जाएंगे। सब कुछ सही रहे उसके लिए कुछ नहीं करना है, निरंतर रोज बस केसर का तिलक जो है अपने फोरहेड पे, माथे पे लगाइए। इतना भर करने से आपको पूरा किस्मत कनेक्शन जो है मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क वालों की। भाई कर्क वालों के लिए ये बहुत ही खट्टा मीठा सा समय रहने वाला है। चाहे फर्स्ट हाफ हो यानी 18 फरवरी तक, चाहे सेकंड हाफ हो, संघर्ष ज़्यादा और बेनिफिट्स कम। इस समय में बस एक कहीं ना कहीं रिलीफ आ रही है। जो मकर संक्रांति वाला महीना है ना, यानी 14 जनवरी से लेकर करीबन 14-15 फरवरी तक, इस महीने में इनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगी। इससे आगे पीछे थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल ही चलता रहेगा। ये स्ट्रगल ज़्यादा ना बढ़े, जितना ये मेहनत करें उतना इनको फल मिले। उसके लिए फिर वही उपाय कि चने की दाल जो है या हल्दी, इसको धर्म स्थान पर निरंतर वंस अ वीक, चाहे थर्सडे चाहे संडे, डोनेट करते रहिए। इतना भर करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। अब अगर बात करें लियो यानी सिंह वालों की, भाई आपके लिए जो ये समय है ये 2 तरह का समय है। यानी एक तरफ आप बिजनेस में, अपने काम में बहुत ग्रोथ लेंगे। सिंह वाले जो लोग पॉलिटिक्स में अपना कुछ हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी समय रहेगा। इनको किस्मत कनेक्शन वहाँ पे खूब मिलने जा रहा है। लेकिन इनके लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ है ना, वो बहुत खराब रहेगी। नहीं तो लाइफ पार्टनर यानी स्पाउस के साथ इनकी अनबन जो है काफ़ी बनी रहेगी। ऐसा भी ना हो तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, हल्दी की 7 गांठें लेके उसको पीले कपड़े में ही पोटली बना के अपनी अलमीरा में रख लीजिए और 13 अप्रैल के बाद उनको जल प्रवाह कर दीजिए। इतना भर करने से आपको जो मैंने नेगेटिव रिजल्ट बताए हैं वो नहीं मिलेंगे, ओनली पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। कन्या यानी वर्गो, आपके लिए ये जो समय है ना, हेल्थ के लिए, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए, तीनों के लिए अनुकूल नहीं है। हेल्थ वालों के लिए आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन की कोई ना कोई दिक्कत सामने आ सकती है। इवन पेट का स्टोन तक भी सामने आ सकता है। और जो नौकरी में है एकदम से उनको महसूस होगा कि नौकरी जो है वो छूटती हुई महसूस होगी। नहीं तो टारगेट पूरे ना होने की वजह से इनको लगातार नोटिस मिलने शुरू हो जाएंगे। दुकानदारों को ऐसा लगेगा कि ग्राहक जो है दुकान के अंदर आ ही नहीं पा रहा है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए या तो शरीर पे सोना धारण करके रखिए, नहीं तो कम से कम कानों के पीछे केसर का तिलक जो है रूटीन में लगाइए। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी इस नेगेटिविटी से पार पाने में। और इसके बाद अगर बात करें हम तुला यानी लिब्रा वालों की, भाई आपके लिए ये समय बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में बहुत एक्सेल करने का समय है। पिछले जितने भी समय में आप अंडर परफॉर्म कर रहे थे ना, अब उस सब का बदला चुकाने का समय आ रहा है। और जो नौकरी व्यापार में है उनके लिए भी ये जो है सभी को, बाकी कंपटीटर्स को आउट परफॉर्म करने वाला समय है। इस समय में आप पूरा मन लगा के काम करिए, बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे नतीजे जो हैं 100% मिलने जा रहे हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? दरअसल आपको उपाय करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी अगर आपने उपाय करना है ना, तो उपाय यही है कि धर्म स्थान पर जो भी आपके इष्ट हैं उनके धर्म स्थान पर रूटीन में जाइए, वहाँ पे थोड़ी देर बैठिए, वहाँ की ऊर्जा अपने साथ लेके आइए। आपको और ज़्यादा प्रभावशाली इफेक्ट जो है मिलेंगे।
इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की। भाई आपके लिए प्रॉपर्टी बनने का समय है। जो लोग काफ़ी समय से प्रॉपर्टी की राह देख रहे थे ना, अब प्रॉपर्टी के बनने का समय आ रहा है। और इसके अलावा व्हीकल भी जो है आपकी लाइफ में आने जा रहा है। या तो आपकी लाइफ में व्हीकल आएगा या प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है, चेस्ट कंजेशन या सांस से संबंधित कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जो है मे बी आपको मिल जाए, और स्पेशली 18 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे कुछ बहुत विशेष नहीं करना है, बस चलते हुए पानी में चावल और दूध ये आप प्रवाह करके आइए। चाहे इसको एक बार कर दीजिए, चाहे एक से ज़्यादा बार कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतने अच्छे बेनिफिट आपको मिलते चले जाएंगे। अब बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस की। आपके लिए भाइयों से विवाद या भाइयों से डिफरेंस, इस चीज़ का मुझे इंडिकेशन आ रहा है। तो ये चीज़ें ना हो या आपके ग्रह गोचर की वजह से भाइयों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए आपने एक उपाय करना है। बहुत ही सिंपल उपाय है। उपाय ये है कि 7 अनाज, जिसको सतनाजा बोलते हैं, रोज़ सुबह पक्षियों को डालना शुरू करिए। ये केवल आपके भाइयों के लिए बढ़िया नहीं रहेगा, बल्कि आपकी अपनी सेहत और कारोबार के लिए भी इक्वली गुड रहेगा। और इस उपाय को आपने पूरे के पूरे 13 अप्रैल तक रोज़ाना करना है। बस ध्यान रखिएगा, घर की छत के ऊपर मत करिएगा, इसको घर से बाहर कहीं पर करिए। पक्षियों को सतनाजा डालिए, इतना भर करिए। बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगा। मकर यानी कैप्रिकॉर्न। भाई आप लोगों के लिए बृहस्पति का ये जो गोचर है ना, ये पैसा लेके आ रहा है, खूब सारा पैसा लेके आ रहा है। अब क्या होगा कि जितने भी आपके वेंचर्स हैं, अब वो पैसे में, आपकी इनकम में, आपके संचित धन में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा जो आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा? आपकी अपने घर वालों के साथ मतभेद होने शुरू हो जाएंगे। भाई कोई भी चीज़ जो है ना एब्सोल्यूट में नहीं मिलती, उसका कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो आपके लिए इसकी कीमत है कि घर वालों से जो है आपके थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। खैर वो भी ना रहें, उसके लिए आपको क्या करना होगा? धर्म स्थान के फर्श की सफाई निरंतर करनी होगी। सप्ताह में एक बार जाइए, धर्म स्थान पे मॉपिंग करिए, स्वीपिंग करिए, कुछ भी करिए, बस सेवा करके आइए। इतना भर करने से बृहस्पति जो हैं पूरे फुल वाले अच्छे नतीजे ही आपको देंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ वालों की। भाई आपके लिए बृहस्पति का ये जो गोचर है ना, आपके लग्न में आ रहा है। एक तरफ जो आपको ये कामयाबी देगा, स्टूडेंट्स को विद्या देगा, विद्या में बहुत ज़्यादा एक्सेल करने का मौका देगा। व्यापारियों को ये जो गोचर है ये पैसा कमाने में मदद करेगा। वहीं एक साइड इफेक्ट देगा, आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा। बात बात पे आप ट्रिगर हो जाओगे, बात बात पे आप उलझना, लड़ना शुरू कर दोगे। इस चीज़ को खुद ही अवॉइड करिए। इस चीज़ का हल कोई नहीं है, इस चीज़ को खुद अवॉइड करिए। उपाय के तौर पे बस सिंपल है कि एक केसर का तिलक माथे पे लगाइए, और इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके घर के एल्डर्स की इज्जत करिए। घर के जो एल्डर्स हैं ना, उनको अपना क्वालिटी टाइम दीजिए। इतना भर करने से ये जो जुपिटर हैं आपकी पूरी सहायता करेंगे। और अंत में बात करते हैं पाइसेस यानी मीन वालों की। भाई आपके लिए ये जो बृहस्पति हैं खर्चे लेके आ रहे हैं। थैंक गॉड ये खर्चे अच्छी जगह पे होंगे। कहीं आपके खर्चे प्रॉपर्टी लेने में हो सकते हैं, कहीं घर के इंटीरियर को सजाने में हो सकते हैं, लेकिन खर्चे तो होंगे ही। ये भी हो सकता है आपको इन खर्चों को पूरा करने के लिए दाएं बाएं से कहीं से पैसे पकड़ने भी पड़ जाएं, बट डोंट वरी, ये पैसे आसानी से आप चुका भी पाएंगे। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे बस एक ही उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। शरीर पर सोना धारण करके रखिए, नहीं तो कम से कम गले में पीला धागा ही धारण करके रखिए। इतना भर करने से ये जो जुपिटर हैं 13 अप्रैल तक आपकी लाइफ में पूरे अच्छे वाले नतीजे ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये था मोटे मोटी हाल बृहस्पति के कुंभ राशि के गोचर। मैं आशा करता हूँ कि इन उपायों का लाभ उठा के आप अपने आने वाले समय को खूब अच्छा बनाएंगे। तो आज का वीडियो ये तक था, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।